10 सितंबर 2025 बुधवार। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर के नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश हैं। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। आप भी पहले यह सब कर चुके हैं जब आप इस प्रकार का पापमय जीवन बिताते थे। अब तो आप लोगों को क्रोध, वासना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत सर्वथा छोड़ देनी चाहिए। एक दूसरे से झूठा कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता है और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुँचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना या खतना का अभाव, न बर्बर है, न अस्कुति, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें, वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु सबों का कल्याण करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनोचिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। और वो बताते हैं, अपनी महायाजकीय प्रार्थना में अपने शिष्यों के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, वे संसार के नहीं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। वे शिष्यता को दुनिया से अलग किए जाने के रूप में बताते हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। संत पेतरुस ख्रिस्तीय विश्वासियों को विदेशी और परिवासी कहते हैं। यदि हम इस संसार के नहीं हैं तो एक प्रश्न उठता है कि हम फिर कहाँ के हैं। संत पौलुस का यह स्पष्ट करते हुए बताते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं,
मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि हम संसार में हैं, फिर भी हम संसार के नहीं हैं। रोमियो अध्याय 12 का दूसरे पद में संत पौलुस कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। इसी बुनियादी समझ के साथ हमें आज का सुसमाचार पढ़ना चाहिए, जो आशीषों और धिक्कारों के बारे में बताता है। ईश्वर के राज्यों के मूल्यों के अनुसार चीज़ें जिन्हें संसार में वरदान समझा जाता है, वे दुखदायी हो सकती है और संसार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आशीर्वाद हो सकती है। प्रभु हमें इस धरती पर स्वर्गिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की सद्बुद्धि दे।